ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया, जो फलौदी में हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है, ये उन्होंने लिखा है, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें मुआवजे का ऐलान भी किया है। 2 लाख की आर्थिक मदद जो है वो जो मृतक हैं उनके परिजनों को दी जाएगी। साथ ही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर आपको फलौदी हादसे से जुड़ी बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अरुण हर्ष हमारे साथ लगातार अस्पताल से बने हुए हैं। अरुण, और क्या जानकारी अस्पताल से निकल कर आ रही है? कुछ लोगों से बातचीत करिए, अगर कोई परिजन या रिश्तेदार वहां पर मौजूद हो। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करने की कंडीशन में कुछ लोग होते हैं तो मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से कि जो जिस शख्स से जो हादसा हुआ उसको लेकर उन लोगों के मन में कितना गम है। आप भी सूरसा के रहते हो क्या? क्या लगता है आप लोगों के? हमारे रिश्तेदार है। क्या आपको क्या सूचना है? सूचना ये कि एक्सीडेंट हो गया है फिलहाल। 10-15 की देहात बताई जा रही है। फ्रेंड है, उसकी सिस्टर है। सब एक ही परिवार के हैं और एक ही बस्ती के रहने वाले हैं। सभी महिलाएं बताई जा रही सभी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? क्या आपसे क्या लगता है कोई है जिससे मेरे उधर मैं सूर सागर रहने वाला हूँ, बाकी वो सूर सागर के पास ही है। हमने भी सुना तो हम भी आए इधर पास, और किसी हमारी तरफ से कोई हेल्प हो तो। देखिए, एक जोधपुर की अलग रवायत है, किसी के दुख सुख हो जैसे पता चलता तमाम लोग इकट्ठे होकर, आप देखिए ये लोग उनके रिश्तेदार और मोहल्ले में रहने वाले हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही घटना की जानकारी इन लोगों को मिली, ये लोग आए और एक दूसरे के दुख में खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि जिस वक्त से हादसा सुनने में आया तमाम वो महिलाएं थी बताया जा रहा है, और वो उनके दोस्तों की कोई बहन थी, उनके दोस्तों की कोई भाभी थी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं बड़ा ही दुखद ये हादसा हुआ है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब देखिए उन्होंने जो है दुख जाहिर किया है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जनप्रतिनिधि इस हादसे को लेकर दुखी है और इस तरह के हादसों को रोकने की दिशा में काम करने का जो है वो बात कह रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं बड़ा ही दुखद हादसा हुआ। आप लोग भी सूर सागर से आएगा? कानपुर से। क्या नाम है आपका? करण सिंह साहब। क्या हुआ सांकला जी, आपके पास क्या सूचना है? यही सूचना है कि कौन सोनिया खत्म हो गया 10-12 आपकी रिश्तेदारी है कोई? नहीं, इस बार सारे महिलाएं बच्चे थे। सब महिलाएं। आप भी चांदपुर से? हम देख सकते हैं, देखिए आप लोग काफी दुखी है। निश्चित तौर से इस तरह की जो अरुण, घटनाएं यात्रा के हुई लिए है कब उसको निकले थे? लेकर जरा अगर कह पूछिए सकते हैं इनको, कि यात्रा सब के लिए शोक और कब संदेश। निकले थे ये लोग? कितने घंटे या कितने दिन पहले गए थे यात्रा पर? ये यात्रा के लिए कब निकले थे? कुछ जानकारी आपको? कल निकले थे, परसों, या देवउठनी 11 कब निकले थे? ये पता नहीं आप लोग? ये अभी इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो निश्चित तौर से देवउठनी 11 को लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, देवउठनी 11 को लेकर ये लोग गए थे, कोलायत गए थे, और जो टेम्पो चालक है, जो बस मिनी बस चालक है, वो चौपासी हाउसिंग बोर्ड का किशोर सोनी का बताया जा रहा है। और 18 सीटर ये गाड़ी होती है, छोटी मिनी बस होती है, जिसमें कह सकते हैं सारी सुविधाएं होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ बताया जा रहा है, खड़े ट्रेलर में जाकर वो घुसा था, इसका मतलब स्पीड काफी तेज थी। और निश्चित तौर से इतनी स्पीड से अगर आप बात करें, अगर 15 लोगों की एक साथ मौत होना तो काफी बड़ा कह सकते हैं। इसमें जो है टेम्पो बस ड्राइवर जो है उसकी लापरवाही देखने को मिल सकती है। कुछ लोग और खड़े, आप देखिए अलग अलग जगहों पर लोग झुंड में खड़े एक दूसरे से जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से ये हुआ, कैसे हुआ, क्या सोच रहे हैं। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ किसी से। क्या हुआ था? आपके पास क्या जानकारी है? आप कहाँ रहते हो? सूरसागर रहते हो? कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं जोधपुर रहता हूँ। क्या हुआ था? आपको क्या जानकारी थी? आपको कुछ नहीं, बस वो सुनने में आया था कि कुछ एक्सीडेंट का मामला था, तो हम तुरंत उद्भव से, हम पाल रोड रहते हैं, तुरंत उद्भव से इसी रोड पे है, और तुरंत देखा कि ये मॉल हो रखा है, और सभी भावुक जनता को श्रद्धांजलि का ये लोग मदद करने के लिए आए हुए। जैसे ही घटना सुनी, जोधपुर की सबसे बड़ी रवायत यही रहती है कि अगर किसी का सुख दुख हो, जैसे ही पता चलता है, ये पाल रोड रहते हैं, हालांकि सूरसागर नहीं रहते हैं, लेकिन लोग इसीलिए आए हैं कि ये मदद करने के लिए, अगर उनकी कोई, जैसे सबसे बड़ी होता है, कभी भी एक्सीडेंट होता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो लोग ब्लड डोनेट के हिसाब से या और किसी तरह से अन्य तरीके से जो मदद कर सके, तो अब लोग तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक दूसरे से जो है जानकारी जुटा रहे हैं।
फिलहाल कह सकते हैं अभी भी जो है सन्नाटा एक तरह से छाया हुआ है। जिस तरह का हादसा हुआ उसको लेकर प्रशासन भी अब जो है धीरे-धीरे शिथिल हो चुका है, क्योंकि जो घायल लाने थे 3 घायल थे उनको तीनों को अटेंड कर लिया, तो कह सकते हैं अब कोई अस्पताल में इस तरह की नहीं है। लेकिन लोग अब सिर्फ और सिर्फ प्रयासों का और जो चर्चा का दौर है, एक-दूसरे से जानकारी जुटा रहे हैं। और जो डेड बॉडीज़ है, जो 10 डेड बॉडी जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाने का जो है, उसमें उसी क्रम में है जो 5 जो है डेड बॉडीज़ पहुँच चुकी है, साथ ही साथ 5 डेड बॉडी एम्स भेजी जाएगी और पीछे की जो 5 बची हुई है, उनको अगर कह सकते हैं कि जोधपुर के जो है महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे में, यानी 10 लोगों के शव है जो महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे में रखवाए जाएँगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, आप देखिए नैन्सी का बाग जो है सूरसागर बड़ा रामद्वारा के पीछे का इलाका का है, जहाँ से ये लोग सारे जो है कोलायत गए थे बताया जा रहा है। कोलायत से जो है दर्शन करके लौटने के बाद में ये हादसा सामने आया है और अब जो है तमाम लोग एक-दूसरे से जानकारी भले ही जुटा रहे हैं, लेकिन इस स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 15 लोगों की इसमें मौत हुई है और 3 जो घायल थे, जिसमें से एक बच्चा घायल था, बच्चे को उपचार करके छुट्टी दे दी गई है। लेकिन अब जो है 2 महिलाएँ हैं जिनका यहाँ इलाज चल रहा है और बाकी की जो अग्रिम कार्रवाई है वो कल सुबह की जाएगी, जो डेड बॉडीज़ को लेकर अगर बात की जाए। पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री है वो चिंता जाहिर कर चुके हैं। अब इस हादसे के कारणों की जाँच की जाएगी, साथ ही साथ इसमें कैसे इन तरह के हादसों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसको लेकर निश्चित तौर से जो कह सकते हैं वृहद स्तर पर जो है अब कार्रवाई देखने को मिलेगी। निश्चित तौर से भले ही नए कानून बन गए हो, लेकिन जिस तरह से उसकी सज़ा का इम्प्लीमेशन या उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए जो एजेंसियाँ होनी चाहिए, वो उस तरह से कार्य नहीं कर पाई और यही कारण है कि आप देखिए 2025 में अगर 8,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ सामने आई, निश्चित तौर से बड़ा आंकड़ा है, जिसको रोकने के लिए अब सरकार और प्रशासन को काम करना पड़ेगा। और मंत्रियों ने ये आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा आज का जो हादसा हुआ उसमें बताया जा रहा है कि जो ढाबा वहाँ पर जो है वो इल्लीगल था। अब ये जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा इल्लीगल था या सड़क के किनारे ही था या वहाँ कैसे वो ट्रेलर रुका हुआ था। और कस जो भारतमाला हाईवे पे आए दिन आप देख सकते हैं इस तरह के हादसे दिखाई देते हैं, तो निश्चित तौर से अब सारी इस मामले की जाँच की जाएगी और जो इल्लीगल काम या इल्लीगल ढाबे जो भी है या कोई भी अवैध रूप से सड़कों पर जो गाड़ियाँ खड़ी करते थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। पिछले दिनों जिस तरह से हादसे हुए थे उसके बाद एनडीटीवी ने भी दिखाया था किस तरह से जो है सर्विस लाइन पर जो है गाड़ियाँ खड़ी करके जो है सड़क हादसे को निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद हालाँकि कुछ दिन कार्रवाई चली थी, लेकिन ये कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए थी। नहीं तो ये आप देखिए इस तरह के हादसे जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली जो कहावत ट्रेलर साथ हो ट्रेलर जाती है। सड़क किनारे उस खड़ा समय जब था, सड़क हादसे हुए थे, उस समय जब जयपुर जो ट्रेलर सड़क किनारे खड़ा था, उसके बारे में, उसके जी। ड्राइवर के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी ट्रेलर के ड्राइवर के बारे में और जो है टेम्पो ट्रैवलर्स के ड्राइवर के बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं इस तरह का हादसा हुआ। हो सकता है ट्रेलर जिस तरह से जो है ढाबे के पास खड़ा था तो शायद ट्रेलर खाली था, लेकिन जो है टेम्पो ट्रैवलर्स का जो ड्राइवर है उसके घायल होने की सूचना